दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी जो ताज़ा प्रकरण है जेपीएससी को लेकर कि फॉर्म भरने का डेट जो है कि 16 तारीख से लेकर आगे जो है कि आपको 15 दिसंबर तक दिया गया है अवधि फॉर्म भरने को लेकर। इसके बाद सारे लोगों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से अब जेपीएससी मुख्य परीक्षा की दिशा में आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से जो प्रकरण हुआ है जेपीएससी में उसको पर कहीं ना कहीं पर्दे डालने की कोशिश की जा रही है आयोग के द्वारा। देखिए दोस्तों, अभी की जो हालात है ऐसे में जो है सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, शिक्षकों को एकजुट होने पड़ेगा, तभी इसका कोई निराकरण निकाला जा सकता है। क्योंकि बहुत मजबूत इकाई से आप लड़ने जा रहे हैं जेपीएससी और सरकार के विरुद्ध। अगर आपको आंदोलन को सफल करना है तो इसको यूनिटी के साथ लड़ना होगा और स्पष्ट रूप से जो है एकीकृत होकर आपको लड़ाई लड़नी होगी। अब यहाँ पर झारखंड में देखा जाए जो 15 और 16 को आंदोलन जो होने हैं, 16 तारीख को जेपीएससी के गेट पे आंदोलन किया जाएगा और इसको लेकर जो है तमाम छात्रों के संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यह समर्थन व्यापक होना चाहिए, छात्रों की व्यापक भीड़ जो है गेट के आगे दिखना चाहिए। और अगर इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आगे आने वाली जेपीएससी में भी इस तरह की गड़बड़ियाँ होती रहेगी। और ख़ास करके सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जेएसएससी में भी इस तरह के प्रकरण देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है कि जो जेपीएससी को लेकर जो करप्शन का प्रमाणित प्रकरण है, इसको लेकर हेमंत सरकार जो अपने आप को जो है कि कहीं ना कहीं सुशासन की सरकार बोलती आई है और कहते आई है कि हम करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करेंगे, करप्शन को किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो 7th जेपीएससी के व्यापक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। जो सीक्वेंस में रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से करप्शन की ओर इशारा करते हैं। उसके बावजूद भी सरकार की ये खामोशी बहुत ही शर्मनाक है और हेमंत सरकार को निश्चित रूप से जवाब देना होगा दोस्तों। और इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, चाहे जितने भी यूट्यूबर्स हों या कोचिंग संस्थान हों, सभी को इस मुद्दे पर साथ आना चाहिए। चाहे आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपका सेकेंडरी मैटर है कि आपका रिजल्ट हुआ और नहीं हुआ, ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो स्थितियां हैं उसके विरुद्ध अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल मेंस में भी इसी तरह के करप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। पूरी प्रक्रिया का तभी समर्थन किया जा सकता है जब उसमें करप्शन को जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि बढ़ावा देने का प्रयास ना हो। जहां पर पूरी पारदर्शी ढंग से परीक्षा ही संचालित ना किया जा रहा हो, उसमें आप योग्यता के बल पर अपना स्थान बना पाएंगे, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहूँगा, झारखंड के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, चाहे वो जिस संगठन से जुड़े हुए हों, चाहे वो जिस कोचिंग संस्थान में जुड़े हुए हैं, रांची में 16 तारीख को आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से जेपीएससी के गेट के आगे दिखनी चाहिए। और यह व्यापक रूप से सरकार को एक चेतावनी होनी चाहिए कि अगर आप छात्र हितों के साथ समझौता करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको गद्दी से जो है बाहर कर दिया जाएगा। और सरकारें जो दमनकारी नीति अपना रही है छात्रों के विरुद्ध, उसके विरुद्ध छात्रों को एकजुट होना होगा, परीक्षा को पूरी पारदर्शी ढंग से लेना होगा। और जहां तक करप्शन की बात है दोस्तों, हाजीपुर से आपको हजारीबाग से बहुत सारे लोगों का जो है कि उस फीडबैक दे रहे हैं कि वहां पर जो है प्रश्न पत्र लीक किए गए हैं। इसका प्रमाणित प्रकरण जो है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का इस मामले में ऐसा कहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन को लेकर जो बातें चल रही है दोस्तों, पेपर लीक का तो मामला है ही, पेपर लीक पर तो अभी जो है कि बहुत सारे मामले चल रहे हैं और इसको लेकर निश्चित रूप से इस गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए कि पेपर लीक है या नहीं है। लेकिन जो प्रमाणित गड़बड़ियां हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सीक्वेंस में जो रिजल्ट आया है वो किस रूप में आया। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं थे तो उस समय उस सेंटर पर क्या हो रहा था, यह बहुत बड़ी जांच की विषय है। दूसरी नंबर बात जो है, जो मामले आए हैं कि आप कटअप जारी क्यों नहीं करोगे। जेपीएससी को पीटी का कटअप निश्चित रूप से जारी करना चाहिए, विभिन्न कैटेगरी के कटअप को जारी करना चाहिए कि किस कैटेगरी में क्या कटअप गया है। बहुत सारे
आपको पीसीएस हैं जो निश्चित रूप से सभी लड़के को स्कोर बताते हैं कि आपका क्या स्कोर आया है। तो यहाँ अभ्यर्थी के स्कोर, खुद के स्कोर बताने में आपको दिक्कत क्या हो रहा है, इसको आप सार्वजनिक कीजिए, आप इसको बताइए। आपने अगर परीक्षा पारदर्शी ढंग से कराई है तो आप इतने गोपनीयता को बरकरार रखते हुए क्यों मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो जेपीएससी में चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है, और मैं छात्रों से यही अपील करूंगा कि जो 16 तारीख को होने वाले आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और इस आंदोलन को जो है हेमंत सरकार को एक बार कम से कम इस आंदोलन के जरिए आप झुकाइए, क्योंकि जेपीएससी में जो हो रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं टैलेंट का गला घोटने का प्रयास है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।